Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज हम जो है ये फिजिक्स का जो चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोग के समक्ष आते थे लुसेंट सामान्य विज्ञान का, उसमें हम लोग आज फिजिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम 201 से लेकर के 250 तक के प्रश्नों को देखेंगे और ये वीडियो का 5वां भाग होगा, पार्ट 5 होगा। इसमें लुसेंट के प्रश्नों को 50 प्रश्न लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जानते ही हैं, पहले की वीडियो से भी आपको ये अंदाज लगा होगा। हमारे चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस के प्लेलिस्ट ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव में जो है यह पोस्ट होता है और ये 5वां भाग है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का और शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का। पहला प्रश्न लेते हैं 201 से 250 तक देखेंगे हम लोग। तो आज पहला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है ना। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो एक है क्वांटम सिद्धांत का, ऑप्शन बी है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सी है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत और डी है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। सोच लीजिए आप अपने दिल से कौन सा आंसर राइट होगा, अपने मन से सोचिए। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा क्षेत्र सिद्धांत या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये डी नंबर ऑप्शन जो है राइट है। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। डायोड वह युक्ति है जो धारा को, है ना, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर है बताइए इसका? 202 का। तो डायोड एक युक्ति है जो, इसका राइट आंसर हम बोलते हैं आपको, है ना, डायोड एक युक्ति है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड एक युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। आगे बढ़ते हैं। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन एक है सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, ऑप्शन 2 है जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए, ऑप्शन 3 है ग्रहों को देखने के लिए, ऑप्शन 4 है भूकंपों की तीव्रता का पता करने के लिए। तो रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए, राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए आपका मन कौन सा कह रहा है, तो ऑप्शन राइट नंबर बी होगा, जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए, है ना। मार्ग निर्देश करने के लिए जो है रडार का उपयोग होता है, जहाजों वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिविम चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल, है ना, 3D। त्रिविम चित्र, 3 डायमेंशनल चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जा सकता है? ऑप्शन 1 है होलोग्राफी, ऑप्शन 2 है फोटोग्राफी, ऑप्शन 3 है फोटोक्रोमेटिक, ऑप्शन 4 है रेडियोग्राफिक। तो देखिए इसका राइट आंसर आपके मन के अनुसार कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका होलोग्राफी। होलोग्राफी जो है वह त्रिविम चित्र जो है इसमें दिखाई देती है। किसमें? होलोग्राफी में। आप देखेंगे बुक सब में भी होलोग्राफ चिपका होता है, वह 3 डायमेंशनल उसमें दिखाई देता है। चलिए ठीक है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्मांड जो है यह प्रतिक्षण प्रतिपल प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? 1 है न्यूटन, 2 नंबर है एडविन हब्बल, 3 नंबर है गैलीलियो और 4 नंबर है कॉपरनिकस ने। तो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्मांड के प्रसारित होने का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हम बता देते हैं, आप अपने दिल से सोचिए, ये है एडविल हब्बल। किसने दिया था? एडविल हब्बल ने, है ना, एडविल हब्बल कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? एडविल हब्बल ने। आगे बढ़ते हैं 206 के देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन 1 है न्यूटन, ऑप्शन 2 है केपलर, ऑप्शन 3 है गैलीलियो और ऑप्शन 4 है कॉपरनिकस। कौन सा राइट आंसर है? तो ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? यह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो ये होगा केपलर। ग्रहों की गति संबंधित कौन है? केपलर का नियम है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, एडविन हब्बल ने। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो इसका जो राइट आंसर है 207 का, वह ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपरनिकस ने, है ना। किसने पता लगाया? कॉपरनिकस ने ही पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले प्रमाणित किया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन। तो इस चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारे और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। 1 है नाभिकीय संलयन, 2 है नाभिकीय विखंडन, 3 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और 4 है विद्युत बल। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसका? तो तारे और सूर्य की ऊर्जा का, देखिए ऑप्शन राइट है नाभिकीय संलयन, है ना। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन जो है यह तो परमाणु बम में होता है, इसलिए ये नहीं होगा। नाभिकीय संलयन आंसर राइट है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। कह रहा है तारों का और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर और इंटरफेरोमीटर। राइट ऑप्शन कौन सा है? तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए हम लोग प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है ना, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह का ऐसे नाम बता जिनके कोई उपग्रह नहीं है। 1 में पृथ्वी और बृहस्पति, 2 है बुध और शुक्र, 3 है बुध और मंगल, 4 है शुक्र और मंगल। तो 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, कौन सा होगा ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, बुध व शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? 1 में बृहस्पति, 2 में अरुण, 3 में शनि, 4 में वरुण। चंद्रमाओं का मतलब होता उपग्रह। निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, मतलब उपग्रहों की संख्या अधिक है। तो बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण में सबसे अधिक संख्या जो है वह शनि की है। किसकी है? तो वह शनि की संख्या सबसे अधिक है। किस ग्रह की अधिक है? शनि की। ऑप्शन नंबर राइट जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 को देखते हैं। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा किसको कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, शनि को। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो गया? भोर और शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? बुध, शुक्र, मंगल और शनि में ऑप्शन चारों में से कौन सा होगा जिसके बारे में बताना है कि वो 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बुध। बुध जो है सूर्य का 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। आगे देखते हैं 215 को हम लोग। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगता है? बुध, शुक्र, शनि या मंगल, है ना। कौन सा ग्रह, किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है? एक ग्रह है जिसकी डेंसिटी जो है पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगता है। क्योंकि घनत्व कम है तो पानी में डालने के बाद तैरेगा ही ना। तो इसका ऑप्शन राइट नंबर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से कम है तथा पानी में इसको डाल देने पर यह तैरने लगेगा। सूर्य की सतह का तापमान होता है 58 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस और 4000 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए आपका मन कौन सा आंसर कह रहा है बताइए। तो ये जो है सूर्य की सतह का तापमान होता है 5800 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 5800 डिग्री सेल्सियस, है ना। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 5800 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, गामा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है बताइए चारों में। तो राइट आंसर आपका मन कौन सा कह रहा है?
तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंटुरी। ये जो है ना प्रैक्सिमा सेंटुरी जो है यह सूर्य के अत्यंत निकट का तारा है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेपच्यून की खोज की किसने? गैले ने, गैलीलियो ने, केपलर ने या न्यूटन ने? तो नेपच्यून की खोज किसने की? राइट आंसर कौन सा होगा? नेपच्यून की खोज किसने की? तो ये खोज किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, गैले ने। नेपच्यून की खोज किसने की? गैले ने। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह, सूर्य के एकदम निकट में स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है? बुध के निकट स्थित ग्रह, तो बुध के सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? वो है बुध। जो सूर्य के एकदम सबसे निकट में स्थित ग्रह है वो है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चारों में सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये तो आप जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल और प्लूटो। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ये तो आप जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, धूमकेतु, सूर्य और लुब्धक। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट है? एक तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है तो यह है सूर्य। सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे समीप है, इसलिए वो बड़ा भी दिखाई पड़ता है बाकी तारों की अपेक्षा। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। शुक्र और मंगल, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी, बृहस्पति और वरुण, अरुण। कह रहा है सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट ऑप्शन है, मंगल और बृहस्पति। प्रश्न समझने वाला है कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में, 76 वर्षों में। तो हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में या 76 वर्षों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा 224 का, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 76 वर्षों में, है ना। ये हो जाएगा 76 वर्षों में। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा 76 वर्षों में करता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1963, 1965, 1969 और 1972। राइट आंसर कौन होगा 225 का? बताइए आपका दिल कौन सा कह रहा है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो मनुष्य ने पहली बार जो चांद पर कदम रखा वह कब रखा? तो बताइए 63, 65, 69 और 72 में। इसमें राइट आंसर है 1969 में। मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम कब रखा? 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है नीला, लाल, सफ़ेद और काला। कैसा दिखता है अंतरिक्ष यात्री को? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देता है। कैसा देता है? काला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जानते ही हैं आप लोग। बुध, शुक्र, मंगल और शनि में लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मंगल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 227 था ये। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 360 दिन में, 364 दिन में, 365.25 दिन में और 24 घंटे में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पृथ्वी, है ना, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो यह 360 दिन या 364 दिन या 365.25 दिन या 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 365 दिन, है ना। 365.25 दिन मतलब 365.1/4 दिन। यह जो है इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे देखते हैं। प्रश्न है पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर में ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया? एक है 134, 340, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,34,340 या 2,38,380 या इरिस या निक्स।
इनमें से कौन सा नाम दिया ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है ना। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया? तो इसको नाम दिया 13,43,000 सॉरी 13,04,340 13,04,340 ये नाम दिया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या मंगल। तो जो मीथेन है यह किसके वायुमंडल में स्थित है? आपके मन के अनुसार कौन सा आंसर राइट है? तो ये आंसर राइट हो जाएगा बृहस्पति, है ना, बृहस्पति होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो एक खगोलीय इकाई जो बोलते हैं यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था CV रमन ने, HJ भाभा ने, S चंद्रशेखर ने या H खुराना ने? तो ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो S चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। S चंद्रशेखर ने, है ना, S चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज की, है ना, कह रहा है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? ब्रूनो रोसी ने, विक्टर हेस ने, कॉपरनिकस ने या एडविन हब्बल ने? तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है ना टिक किया हुआ, इसलिए आपको थोड़ा सा दिख जाता होगा। खैर कोई बात नहीं, हम उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं, मिटाते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिटता, फिर भी कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है वो। अब इसका एक ही ऑप्शन है कि चारों ही ऑप्शन को अगर मैं टिक कर दूं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि राइट आंसर कौन सा है और उसमें दिक्कत होगा। तो अगली वीडियो में यही करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं कितना भी इसको इरेजर से मिटाता हूँ लेकिन ये पूरी तरह से साफ नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए सीखना है। कॉस्मिक किरणों की खोज की ब्रूनो रोसी ने या विक्टर हेस ने या कॉपरनिकस ने या एडविन हबल ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो विक्टर हेस है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? विक्टर हेस ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है। रडार के आविष्कारक कौन थे? JH वान टेस्ले, विल्हेम के रांटर, PT फ्रांसवर्थ और रॉबर्ट वाटसन? तो रडार के आविष्कारक जो हैं वो रॉबर्ट वाटसन थे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक न्यूटन है, जानते ही हैं आप लोग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी, है ना। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई जिन्होंने खोज की थी हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का खोज किया, आप जानते ही हैं डायनामाइट की, ऑप्शन नंबर डी राइट है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? W रैमजे, रॉबर्ट मॉलेज, JL वेयर्ड या जॉनसन? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? JL वेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? JL वेयर्ड ने। रॉबर्ट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? रॉबर्ट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? दूरबीन, रेडियो, विमान और उपग्रह? तो आप जानते हैं राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया है विमान का, राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक्सरे का आविष्कारक किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी या मॉर्स? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने, जानते ही हैं रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक्सरे का आविष्कारक रॉन्टजन थे। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, वर्नर वॉन ब्राउन, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन? तो परमाणु बम का जो विकास किया
यह किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। इन्होंने परमाणु बम का विकास किया। कि क्या किया इन्होंने? तो परमाणु बम का विकास किया, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। अच्छा प्रश्न है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र या प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो वर्नर्स वॉन ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर या सैमुअल कोहेन। तो 242 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आपका मन कौन सा कह रहा है? ऑप्शन ए राइट है, वर्नर्स वॉन ब्रॉन, है ना। वर्नर्स वॉन ब्रॉन, इन्होंने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नर वॉन ब्रॉन, एडवर्ड टेलर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर या सैमुअल कोहेन। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ये एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये किया है एडवर्ड टेलर ने। किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने, है ना। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन राइट बी है। चलिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन एक है नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक और सीपी स्वानसन। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका नोल रुस्का। ऑप्शन नंबर एक, नोल रुस्का। नोल रुस्का किसका आविष्कार किया? नोल रुस्का ने। तो इन्होंने आविष्कार किया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल रुस्का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉडसा, डेमलर, आइंस्टीन या परमिच। तो इसका स्कूटर का आविष्कार कौन है? जानते ही हैं, ब्रॉडसा। इस स्कूटर का आविष्कार कौन है? ब्रॉडसा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, स्कूटर का आविष्कारक ब्रॉडसा। आगे बढ़ते हैं। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वह नापी जाती है किससे? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। तो देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता जो है, आर्द्रता अर्थात रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से, है ना। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए? ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक है बैरोमीटर, दो है प्लानीमीटर, तीन है अल्टीमीटर और चार है हाइड्रोमीटर। तो किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है? ऊंचाई मापने में इस्तेमाल किया जाता है अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर। ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ या एक्टिनोमीटर या बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्या? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक्टिनोमीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक है रडार, ऑप्शन दो है सोनार, ऑप्शन तीन है अल्टीमीटर और ऑप्शन चार है वेंचुरीमीटर। तो देखिए, वह उपकरण जिससे समुद्रों की गहराई को नापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? सोनार है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, 249 का, है ना, सोनार। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन एक है तापमान को मापना, ऑप्शन बी है तापमान को बढ़ाना, ऑप्शन सी है तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन डी है ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है ना, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का मतलब है स्थिर रहना और थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, तो तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में रहता है, अर्थात चार्ज की बात कर रहा है, वह आवेश है, सिर्फ आवेश का फ्लो नहीं है, धारा नहीं है। उसी तरह थर्मोस्टेट जो है, थर्मोस्टेट का मतलब हुआ, थर्मो मतलब टेम्परेचर, स्टेट मतलब स्थिर रहना, तो तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो आज हम लोगों ने यह जो है लुसेंट सामान्य विज्ञान का प्रश्न, लुसेंट सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हमने देखा, जिसमें कि हम लोगों ने 201 से लेकर 250 तक के प्रश्नों को देखा। ये पार्ट
5 है, पार्ट 6 जो होगा लुसेंट सामान्य विज्ञान का फिजिक्स भौतिकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, पार्ट 6 में हम आपके लिए लेकर आएंगे 251 से 300 तक का प्रश्नों को। और यहीं पर जो है 293 प्रश्न है, अर्थात 300 प्रश्न हो गया लगभग। यहाँ पर जो है आपका लुसेंट सामान्य विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का जो है वह सारा ऑब्जेक्टिव आपका एंड हो जाएगा। फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की बारी आएगी, बायोलॉजी की बारी आएगी, सब लेकर के आपके लिए हम आएंगे। बस आप हमारा प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आपको आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।